इस समय मौजूद है मथुरा वृंदावन रोड स्थित। आपको बता दें कि थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक शराब की दुकान खोली गई है और वो शराब की दुकान बिरला मंदिर के बिल्कुल बराबर में है। इतना नहीं, बिरला मंदिर तो है ही, लेकिन बगल में पुलिस चौकी भी है, जहाँ शराबी और नशेबाज जो पुलिस को देख के भगते थे वो अब पुलिस उनकी पैरोकारी करेगी। इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि शराब की दुकान पुलिस चौकी के बगल में है। पहला मैं तस्वीरें जो दिखाऊंगा, बिरला मंदिर पुलिस चौकी की दिखा रहा हूँ, जहाँ ये बिरला मंदिर पुलिस चौकी, जब शराब पी के आदमी जब बोलता है, गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो महिलाएं उसकी शिकायत करने के लिए पुलिस चौकी आती है। लेकिन शराब की दुकान ही पुलिस चौकी के बगल में खुल गई, अब शिकायत कहाँ होगी अब ये देखना होगा। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ही मथुरा वृंदावन रोड पर बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर में भगवान विष्णु जी का मंदिर है। हजारों लोग संख्या में यहाँ सुबह शाम दर्शन करने जाते हैं। इतना ही नहीं, कॉलोनी है जो शिवबाला कृष्णापुरम राधापुरम, जिसके महिलाएं और लड़कियां जो हमारी बहन या बेटी या माता है वो पूजा अर्चना करने जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं कि शराब के ठेके से पहले जाएंगी, उसके बाद वो पूजा दर्शन करेंगे, लेकिन यह तमाम अपराधी और नशेबाजों का भी सामना उनको करना पड़ेगा। दूसरी बात, रातों रात निर्माण कार्य हुआ। मतलब वृंदावन विकास प्राधिकरण से इस बारे में मैंने शिकायत की डीसी साहब से, एसपीएन जी से, उसके बाद आशीष कुमार सिंह जी से मैंने कहा कि शराब की दुकान का निर्माण हो रहा है, 1 मार्च को ये उद्घाटन होने जा रहा है, आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कल एमबीडीए के जेई राजौरिया जी से कहकर एक यहाँ जेई भेजा और सुपरवाइजर आए, उन्होंने क्या कार्रवाई की ये पता नहीं है, लेकिन निर्माण कार्य हो चुका है और रातों रात इसमें एक शराब की दुकान खोलने का काम शुरू कर दिया है। ये रातों रात कैसे दुकान बनी, और दुकान बनी तो शराब की दुकान कैसे इसमें खुलने के लिए मथुरा जनपद के आबकारी विभाग के अधिकारियों ने ये फैसला लिया। अगर जब शराब की दुकान उठाई जाती है तो वहाँ एक चिन्हित की जाता है मैप कि इतनी दूरी पर ये दुकान खुलेगी, इतनी दूरी पर ये इसके मानक रहेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें जो आई सामने, वो शराब की दुकान के काउंटर, उसके बाद इसके अंदर शराब जब पहुंची तो यहाँ के स्थानीय संगठन और लोगों ने यहाँ प्रदर्शन करना शुरू किया और प्रदर्शन का आक्रोश जब हुआ तो यहाँ शटरें बंद हो गई। लेकिन सवाल ये है, मथुरा जिले के अधिकारी, कान्हा की नगरी, धर्म की नगरी कहलाई जाती है, वहाँ शराब और मांस मछली नहीं बिकने के लिए है, लेकिन एक क्षेत्र भी यहाँ चिन्हित कर दिया गया। उसके बाद भी इस तरीके के कार्य क्यों और कारनामे क्यों, आखिर में किसके ऊपर ये आरोप हम लगाएंगे। संगठन के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम प्रशासन से प्रदर्शन भी कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं कि ये हमारे बिल्कुल बिरला मंदिर जो बिल्कुल उससे सटा हुआ ये ठेका है, हम इसको बिल्कुल नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारी बहन बेटियों का यहाँ से आमन गमन होता है और आमन गमन होता है। कल को यहाँ पे नशे में कोई अगर बड़ी घटना हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये अगर लाना है कहीं आगे ले जाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें दारू के ठेके से मतलब ये है कि हमारे मंदिर के बगल में बिल्कुल भी दारू का ठेका नहीं चलेगा। क्या कहना है, कितने अभी तक इसमें कैसे आपको मालूम पड़ा कि दारू का ठेका खुल रहा है, क्या चीज यहाँ शामिल हुई? जी मैम, आपको बता दूं, इसमें दारू रखी हुई है, लगा दी काउंटर में, तो सामने लगी हुई है, बिक्री हो रही थी। ऐसा था, हम यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे, तो दर्शन करने के बाद पता चलता है यहाँ तो माल उतर रहा है और यहाँ कुछ लगे हुए बिक रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या दारू का ठेका। हमने प्रशासन से कहा, मैंने भाई आप प्रार्थना पत्र दीजिए, हम प्रार्थना पत्र दिया उसके, भाई हम दारू का ठेका क्यों सहन करेंगे, ये बताओ। मंदिर के सामने बगल में बिल्कुल क्यों करेंगे। माननीय योगी जी के भी आदेश है कि भाई दारू का ठेका प्लस मांस मदिरा मंदिर के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जो उनमें नहीं बिक्री किया जाएगा, तो ये क्यों खुल रहा है? और फिर हम सबको बताया, हम यहाँ क्षेत्र निवासी हैं भाई, हमारे सैकड़ों की संख्या में अभी भी आप देखोगे बिरला मंदिर में सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं और बहनें दर्शन करने के लिए आती हैं। कल को कोई भी घटना हो सकती है और हमें तो पता भी नहीं था। ये तो दीवार खींच के अंदर ही अंदर इसका निर्माण हो गया। अरे निर्माण हो गया, बाद में पता चल रहा है दारू का ठेका। हम तो सोच रहे थे कोई वैसे कोई शोरूम वगैरह खुलेगा, अंदर पता चल रहा है कि तो दारू का शोरूम खुल रहा है। तो भाई हम तो प्रशासन से निवेदन करेंगे इसकी जांच करके इसको हटाने की कृपा करें, अन्यथा हम सभी क्षेत्रवासी मिलकर हम इसको नहीं चलने देंगे। बस हमारे साथ मौजूद है अन्य संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रदर्शन की चेतावनी, और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं चलने देंगे। लेकिन सवाल मथुरा जिले के अधिकारी, मथुरा विकास प्राधिकरण एमबीडीए के अधिकारियों से ये पूछा जाएगा कि निर्माण हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ, किसके संरक्षण में हुआ। दूसरी बात, जब प्राधिकरण के द्वारा ये दुकानें बनी गई, अवैध इन दुकानों को माना जा रहा है, लेकिन शराब की दुकान के लिए परमिशन किस विभाग ने एनओसी दी है तो इसका जिम्मेदार कौन है। ये आबकारी इंस्पेक्टर अभी लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन नहीं उठाया। अगर फोन उठाए तो उनसे हम सवाल का जवाब भी मांगेंगे और इस खबर को
लास्ट तक दिखाएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण खबर है और जनता के हित की खबर है। जनता के लिए लगातार लोग कहते हैं कि शराब की दुकान क्षेत्र से बाहर हो। अन्य जनपदों में, ग्रामीणों में, क्षेत्रों में आक्रोश है, कई मौतें हुई हैं, कई हंगामा हुए हैं, लेकिन अभी तक उन हंगामाओं का ये नतीजा फिर एक सामने आया है कि दूसरा हंगामा यहाँ फिर खड़ा हो गया। मथुरा से यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा।